कृष्ण जन्मना व्रज रजत इंदिरा शाश्वत रहे। बड़ा ही प्यारा ये दिव्य गीत है। इसमें 19 श्लोक है। इन 19 श्लोकों का अगर कोई नित्य पाठ करता है तो उसकी तो बात ही है। गोपियां कहती है प्यारे, जब से आप ब्रज में पधारे हो तब से सब ब्रज भूमि की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई। अब तब लोग वैकुंठ के लिए भाग रहे थे, लेकिन प्यारे जब आप ब्रज में आ गए हैं तो ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी अधिक होने के कारण लोग वैकुंठ को छोड़ करके और आज ब्रज के लिए दौड़ लगा रहे हैं। देवता लोग आकाश से महाराज को देखने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। धन्य प्रभु, क्योंकि वैकुंठ में कोई पहले तो पहुंच नहीं सकता है। पहले अगर जाना चाहे तो पहले तो कोई पहुंच नहीं सकता है वैकुंठ में, और पहुंच भी जाए तो आपके दर्शन के लिए बड़ी लंबी कतार लगानी पड़ेगी, तब कहीं आपका वैकुंठ में दर्शन मिलेगा। वो भी मिल जाए तो क्यों, उसमें भी शंका है? बोले हाँ, उसमें भी शंका है। क्या शंका है? बोले सर्ग शरणन सनातन संत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए गए, लेकिन उनको भी मिला। लेकिन कब मिला? जब जय और विजय को श्राप दे दिया। तो इधर वृंदावन में किसी की कतार लगाने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। भगवान की कथा संसार के कीचड़ को धो देती है प्यारे। इसीलिए सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जितने गोपियां सब मिलकर के भगवान से कह रही हैं कि सबसे बड़ी ये है, ये विशेषता है। जितने भी अन्य पुण्य हैं, फल हैं, तो पुण्य और फल तो देते हैं, पर कालांतर में आज पुण्य किया तो फल मिलेगा, लेकिन जन्मांतर में आज हमको कथामृत भी प्राप्त हो रही है। कितनी बड़ी महिमा है भगवान की कथा की। सब कथामृत, कथा को अमृत बताया है, यहाँ भी अमृत बता रहे हैं। और महात्मा में भी देखो, निगम कल्पतरोरगलितम फल सुखाय व्रतयम व्रत द्रव संयुतमो, वहां भी अमृत बताया। तो भगवान की कथा कोई साधारण नहीं है, और साधारण प्राणी भी भगवान की कथा को सुन नहीं सकता है। भागवत ये प्रमाण करती है, कथा भगवान की वो ही सुन सकता है जो सुनता हुआ पहले से चला आ रहा है। और जिसने जीवन में कथा को नहीं सुना वो कथा सुन ही नहीं सकता है। ये भी एक अभ्यास की चीज है। तो एक जन्म से नहीं, आप लोग कई जन्मों से भगवान की कथा को सुनते चले आ रहे हो, इसलिए आज यहाँ बैठे हो फल डाल रहे। अगर अनेक जन्मों का अभ्यास आपका नहीं होता तो आप इस पांडाल में आप नहीं होते। ये भागवत प्रमाण कर रहा है। इसलिए भगवान की कथा कैसी है? तब कथा अमृत है, और जीवन को क्या बनाती है? तप्त जीवन कविभिरीडितं कल्मषापहम्। आपके अंदर जो कलुषित दोष भरे हुए कल्मष, उनको धोने का कार्य भगवान की कथा ही करती है। जैसे गंदे कपड़े को धोने का काम
सर्प करता है, सावन करता है, ऐसे ही हमारे अंदर जो कलमश भरे हुए हैं उनको धोने का कार्य भगवान की तब कथामृतम, ये भगवान की कथा ही हो सकती है, अन्यत्र दुनिया में और कोई साधन नहीं है प्यारे। इसलिए भगवान की कथाओं को खूब सुनना चाहिए। ये गोपियां से बड़े हम और आप नहीं हैं, लेकिन ये सब जो गोपी कह रही है। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, जब गोपियों ने 19 श्लोकों को गाया गया, गोपियां कहती हैं आपके दर्शन के समय आंखों की पलक भी गिर जाए तो ब्रह्मा जी पर क्रोध आता है। गोपियों के भाव नहीं, ये गोपी कह रही है कि आपका जब हम दर्शन करती है ना, वो पलक भी अगर गिर जाए तो ब्रह्मा जी पे गुस्सा आती है। क्यों? अरे तूने इन पलकों को बनाया क्यों? जो पलक ही नहीं होता तो गिरता क्यों? ये गोपियों के भाव। इन मूल ब्रह्मा जी ने क्यों बना दी ये पलक? क्यों बना है पलक? के गोविंद के दर्शन में व्यवधान उत्पन्न करता है ये पलक। त्रुटि युगायते स्वामपश्यता। विचार करो, जब गोपियां पलक गिरने का इतना विचार कर रही हैं और व्यवधान असनीय कार्य समझ रही हैं, ये व्यवधान समझ रही हैं, और ये घंटे कितने युगों के समान बीते होंगे गोपियों के जब भगवान छोड़ करके गए। बताइए, विचार करके कितने घंटे गोपियों के कितने युगों के समान बीते होंगे जब पलक गिरने का इतना विचार कर रही कि ब्रह्मा ने पलक क्यों बनाए। बताइए गोपियों की दशा। आपके लिए पति पुत्र समस्त परिजनों का परित्याग करके हम आपके पास आए, और तो क्या, हमको अधूरा संगीत सुना करके और आप चले गए। हे गोविंद, आपके पीछे हम ढूंढने के लिए भी जाए तो आपके पीछे ज्यादा भाग तो दूसरे का नुकसान हो। तो गोपियां कह रही है, हे वसुंधरे, आपके ऊपर से चल करके गोविंद गए होंगे, इसलिए आप ही बता दो। दूसरी गोपी कहती नहीं बताएगी, क्यों? ये शौक है, इसलिए ये नहीं बताएगा। वृक्षों से पूछा, पर्वतों से पूछा, लेकिन यमुना से पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अंतर तक गोपियां तुलसी मैया से पूछती, कश्य तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। आप तो गोविंद के चरणों में चढ़ती हैं, आप ही बता दो मेरा गोविंद कन्हैया हमें छोड़ करके किधर की ओर गया है, और अंधेरे में जब गया है हमको छोड़कर तो अंधेरे में कांटा लग जाएगा, चुभ जाएगा, उसकी वेदना हमारे हृदय, पीड़ा हमको। सीदती जिन चरणों को हम अपने हृदय पर रखते समय भी रखती हैं, और हमारा कठोर वक्षस्थल आपके कोमल चरणों में, और उनमें अगर कांटा चुभे यत्ते सृजात शरणाभुरुहंस्तनेषु पीतासनै प्रियदधि महिकर्कशेषु। हे गोविंद, इतना कहकर के सब गोपियां एक स्वर में विलाप करने लगी, रोदन करने लगी। हे गोविंद, रुरुदु सुस्वरम राज कृष्णोदर
विलाप करती हैं, तो अब बिहारी जी अपने आप को रोक नहीं सके। सासा छोरी मुखा वर्धना साक्षात मन मत गोपियों की इस विकलता को देख करके प्रभु तुरंत ब्रज गोपियों के बीच में जैसे ही मेरे गोविंद प्रकट हो गए हैं। कैसे प्रकट हुए? साक्षात मन्मथ इतने सुंदर की आज मन्मथ माने कामदेव के मन को भी मत देने वाले, केवल पीताम्बर और वो पीताम्बर नहीं पीताम्बरधर, मतलब जब कोई प्रेमी भगवान के प्रेम में विकल होकर के अश्रुपात करता है, कृष्ण दर्शन की लालसा से जब कोई आंसू आता है तो भगवान उसके आंसुओं को पहुंचने के लिए पीताम्बर हाथ में धारण करके दौड़ते हैं, भक्त के आंसू पहुंचने के लिए, ओढ़ करके नहीं। कितनी सुंदर बात है, भगवान पीताम्बर को धारण करते हैं, लेकिन जब कोई भक्त भगवान के प्रेम में बैठ करके अश्रुपात करता है तो मेरे गोविंद उस पीताम्बर को ओढ़ते नहीं है, हाथ में लेकर के दौड़ते हैं भक्त के आंसू पहुंचने के लिए। प्राण विवादतम घेर लिया मेरे गोविंद को आज गोपियों ने चारों तरफ से जैसे प्रकट हुए। पूरे गोविंद भगवान की सभी गोपियां विचार करें। बड़े बड़े योगियों को जो आनंद प्राप्त होता है परीक्षित, वो आनंद आज ब्रह्मानंद आरूप आनंद ब्रज में सभी गोपियों को आनंद दे रही है। और उस दृश्य को नेत्र बंद करके हृदय में उतार करके देखिए, झांकी के माध्यम से परीक्षित जी उसका दर्शन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। अंत में घेर करके कन्हैया से पूछा, प्रभु संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। एक वो है जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, और एक वो है कि हम तो प्रेम कर रहे हैं लेकिन तुम करो या मत करो, ये दूसरे नंबर के। और तीसरे नंबर के कौन है? जो किसी से प्रेम करना जानते ही नहीं है। एक तो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है और एक प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करता है, और एक किसी से प्रेम करना जानता ही नहीं है। कम का चिन्ने भगवान कहते देवियों, जो प्रेम के बदले में प्रेम करे उसे प्रेमी नहीं कहते हैं, उसे व्यवहार कहते हैं परस्पर। और हम तो प्रेम कर रहे हैं, तुम करो या ना करो। ऐसे प्रेमी माता पिता ही हो सकते हैं। बालक प्रेम करे या न करे, लेकिन माता पिता बालक से प्रेम जरूर करते हैं। ये भगवान जवाब दे रहे हैं गोपियों। और जो किसी से प्रेम नहीं करते, ये 4 प्रकार के होते हैं। आत्माराम, आप्तकाम, तो अकृतज्ञ, तो गुरुद्रोही। आत्माराम शब्द तो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करते, वो आत्माराम, उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं है, और जब इच्छा नहीं तो प्रेम करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कृतज्ञ व्यक्ति भी किसी से प्रेम नहीं करता, वे स्वार्थी होते। स्वार्थी व्यक्ति प्रेम की पराकाष्ठा को क्या जानेगा। स्वार्थी व्यक्ति प्रेम करना जानता ही नहीं।
इसीलिए चौथा गुरुद्रोही जो प्रेम करने वालों को भी लूटने में कसर न छोड़े और अपने प्रेमी को ही जो लूट ले, ऐसा प्राणी गुरुद्रोही बताया गया। सामने वाला खूब प्रेम कर रहा है मित्र से और मित्र उसी मित्र के साथ में घात कर रहा है, ऐसा प्राणी गुरुद्रोही बताया गया। प्रेमियों के साथ ऐसा व्यवहार करता है। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, देवियों ऐसा मत करो। सच बात तो यह है कि तुम्हारे प्रेम में मैं भी तुमसे कम नहीं हूं। आप तो जो तड़पी थे तड़पी, लेकिन मैं भी तुम्हारे प्रेम में कम नहीं तड़पा। नासूय नुक्ल कृष्णाय मोहितास्तस्य माया।